तो दोस्तों कैसे हो, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे पिटबक्स प्रो शो के बारे में, जो कि 10 से 11 मई को होने जा रहा है। और इस शो में पहली बार ओपन डिवीजन कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है और एज अ ओपन डिवीजन कैटेगरी पिटबक्स प्रो शो में आ रही है ऑफिशियली। और इस शो में, इस कैटेगरी के आते ही टॉप ओलंपियन एथलीट इस शो में और इस कैटेगरी में compete करने आ रहे हैं। इससे पहले पिटबक्स प्रो शो में केवल ओपन डिवीजन कैटेगरी के एथलीट आते थे और ओलंपियन एथलीट आते थे और टॉप एथलीट आते थे एज अ गेस्ट पोजिंग करने। पर ऑफिशियली ओपन डिवीजन कैटेगरी नहीं थी जो कि एथलीट आए और compete करें और ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड हुए। पर इस साल से 2025 से पिटबक्स प्रो शो में ऑफिशियली ओपन डिवीजन कैटेगरी अनाउंस हो चुकी है। और इस साल से 2025 में पिटबक्स प्रो शो में ओपन डिवीजन कैटेगरी के एथलीट आ सकते हैं और compete कर सकते हैं और ओलंपिया 2025 के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो इस शो में इस साल भी टॉप ओलंपियन आ रहे हैं एज अ गेस्ट पोज करने, नहीं एज अ कंपटीशन लड़ने। तो हम बात कर रहे हैं विलियम बोनैक की, जो कि टॉप ओलंपियन एथलीट्स में आते हैं और सबसे पुराने एथलीट यही हैं अभी पूरे लाइनअप में। और इसके बाद हमारे निक वॉकर, आपको पता ही होगा, ये 2 साल से तो इन्होंने compete नहीं करा है, पर ये टॉप एथलीट में आते हैं, टॉप ओलंपियन एथलीट्स में आते हैं। और अगले एथलीट हमारे मार्टिन फिट्जवाटर, और आपको पता ही होगा इन्होंने जो पिछले साल ओलंपिया 2024 में करके दिखाया, भाई सब तबाही मचा दी थी इन्होंने। तो इस शो में ओपन डिवीजन कैटेगरी में विलियम बोनैक, माइकल क्रीजो, जेम्स हॉलिंसन, गुड विटो, निक वॉकर और आपके मार्टिन फिट्जवाटर एज अ एथलीट आ रहे हैं compete करने और पिटबक्स प्रो शो 2025 की ट्रॉफी जीतने के लिए। जिसमें विलियम बोनैक, आपको याद ही होगा, पिछले साल ओलंपिया में इन्होंने 7th प्लेस अचीव करी थी मिस्र ओलंपिया में। और उसके बाद इन्होंने इस साल 2025 में आर्नल्ड क्लासिक में compete करा था, जहाँ इनकी एक अच्छी प्लेस आती है 5th प्लेस। पिटबक्स प्रो शो में आ रहे हैं compete करने। तो देखते हैं इनके आगे मार्टिन फिट्जवाटर और निक वॉकर खड़े होंगे और क्या इन दोनों को डिफीट करके पिटबक्स प्रो शो की ट्रॉफी जीत जाएंगे। बाकी देखते हैं, पुराने एथलीट हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है इनको। बाकी देखते हैं ये अपनी फिजिक को कैसी शो करते हैं ऑन स्टेज पिटबक्स प्रो शो में। इसमें अगले एथलीट है हमारे माइकल क्रीजो। आपको याद ही होगा इनकी शोल्डर इंजरी हो गई थी और आफ्टर इंजरी के बाद compete करने आ रहे हैं और वो भी पिटबक्स प्रो शो में, और वो भी टॉप ओलंपियन एथलीट के साथ ही भिड़ते हुए दिखेंगे। तो देखते हैं इनकी क्या प्लेस आती है और ये अपनी फिजिक कैसी शो करते हैं आफ्टर इंजरी। और इसमें अगले एथलीट हमारे जेम्स हॉलिंसन और गुड विटो। आपको याद ही होगा पिछले साल 2024 में डेट्रॉइट प्रो में गुड विटो आपके मार्टिन फिट्जवाटर से भिड़े थे और मार्टिन फिट्जवाटर ने गुड विटो को हरा दिया था। और उसके बाद आपको पता है मार्टिन फिट्जवाटर ने ओलंपिया में भी अच्छी प्लेस लेके आए और उसके बाद प्राग प्रो शो में भी एक अच्छी प्लेस लेके आए। तो आप देख रहे हैं मार्टिन फिट्जवाटर किस लीग में आते हैं। बाकी देखते हैं गुड विटो को भी कितना इनको चेस कर पाएंगे या कितना कंपटीशन दे पाएंगे इस शो में, पिटबक्स प्रो शो में। और इसमें अगले एथलीट हमारे निक वॉकर का आपको पता ही है, 2 साल से ये ओलंपिया में compete नहीं कर रहे। ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड तो हो जाते हैं पिछले साल भी, और पिछले साल भी ये क्वालिफाइड तो हो गए थे मिस्टर ओलंपिया के लिए। पर पिछले साल इनकी इंजरी हो गई थी और इससे पिछले साल 2024 में ये रेडी नहीं थे मिस्टर ओलंपिया के लिए, इन्होंने मना किया था। पर इस साल 2025 के लिए फुल रेडी हैं और ये अपना पहला शो खेलने जा रहे हैं पिटबक्स प्रो शो। बाकी देखते हैं, अगर ये क्वालिफाइड हो जाते हैं तो सीधा ओलंपिया में मिलेंगे। बाकी देखते हैं 2 साल बाद ये अपनी कैसी फिजिक शो करते हैं ऑन स्टेज, वो भी पिटबक्स प्रो शो। और इसमें हमारे लास्ट एथलीट है मार्टिन फिट्जवाटर, जो कि टॉप ओलंपियन, ऊपर से ओलंपिया में 4th प्लेस, प्राग प्रो शो के विनर, और अब ये पिटबक्स प्रो शो में compete करने आ रहे हैं। देखते हैं निक वॉकर इनको कितना कंपटीशन देते हैं। आपको याद ही होगा पिछले साल न्यूयॉर्क प्रो शो में मार्टिन फिट्जवाटर ने निक वॉकर को एक अच्छी कंपटीशन दिया था, पर निक वॉकर न्यूयॉर्क प्रो शो में जीत गए थे। पर मार्टिन फिट्जवाटर भी जीत सकते थे पिछले साल, पर अब अगेन मार्टिन फिट्जवाटर और निक वॉकर का फिर से मैच होगा पिटबक्स प्रो शो 2025 में। तो देखते हैं, निक वॉकर भी बोल रहे हैं कि मैं इस शो को जीती जाऊंगा बड़ी इजीली। और आपको पता ही होगा मार्टिन फिट्जवाटर में कितना पोटेंशियल है, ओलंपिया, प्राग प्रो शो और उसके बाद अब पिटबक्स प्रो। तो देखते हैं कौन जीतता है इस शो को। और बाकी देखते हैं अभी ऑफिशियली
एथलीट लिस्ट अनाउंस नहीं हुई है। जब एथलीट लिस्ट अनाउंस होगी तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।